सर पर तेरे वो हाथ धरेगा, सर पर तेरे वो हाथ धरेगा, मुख से कुछ ना कहना पड़ेगा, मुख से कुछ ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, ना तो दे ना दे
तेरे कर्मों का ये तो सब फेर है। ना तो दे रहे ना अंधे रहे, तेरे कर्मों का ये तो सब फेर है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको गंगा के पास जाकर पहुंचे। वहां पर बहुत संत आए, और जब वहां पर बहुत संत आते हैं, वेदव्यास जी भी आए वहां पर, देवल ऋषि जी आए, वशिष्ठ जी महाराज आए, अत्रि जी महाराज आए, जमदग्नि जी महाराज आए, भरद्वाज जी महाराज आए, गौतम ऋषि जी महाराज आए, परशुराम जी महाराज आए, बहुत बड़े बड़े संत पधारे। परीक्षित जी महाराज सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी मृत्यु होगी तो मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मुझे ये बता दो। 7 दिनों में मैंने बहुत पाप कर लिया, मैं पापों से किस प्रकार से मुक्ति पाऊंगा, मुझे ये बताओ। इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, लेकिन संतों ने जवाब नहीं दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता है, और जब श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता, दिव्य स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज जी का बिल्कुल चमक रहे थे। अब सुखदेव जी महाराज जी को देखा, परीक्षित जी दंडवत प्रणाम करते लेट गए। सुखदेव जी महाराज जी से कहा, प्रभु कृपा करके बताइए कि मेरे पाप कैसे कटेंगे 7 दिनों में। श्री सुखदेव जी महाराज आए, बहुत सुंदर से आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने कहा, 7 दिन की भागवत जी श्रवण पान करना पड़ेगा, आपको भागवत सुनना पड़ेगा। श्री परीक्षित जी महाराज बोले, प्रभु कृपा करके मुझे मेरे पाप कैसे कटेंगे बताइए। मेरा मन जो है ना ये चंचल है, मेरा मन भटक जाता है, और इस मन को कैसे कंट्रोल करूं, ये कृपा करके बताइए। और जैसे इतनी बात श्री सुखदेव जी महाराज सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा, मन को जीतना है तो आप अपने आसन को जीतो। यदि हमें मन को जीतना है तो अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ जाना चाहिए। एक आसन पर बैठ जाओगे तो मन आपका भटकेगा नहीं। बुढ़ापा में क्या होता है, बुढ़ापा में शरीर दुखने लगता, पैर दुखने लगते, जवानी में दुखने लगे, बुढ़ापा की तो बातें छोड़ दो। अब बार बार एक पैर को इधर बदलना, उधर बदलना, इधर ऐंठना, उधर ऐंठना, तो मन भटकेगा कि नहीं भटकेगा। इसलिए मन को जीतना है तो एक आसन को जीत लो। अब जैसे इतनी बात परीक्षित जी महाराज सुनते हैं तो एक आसन पर बैठ गए। बोले, महाराज ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बहुत चंचल है, जितना इस मन को समझाते हैं ना, ये मन उतना ही बहक रहा है, भटकता है। मंदिर को पहुंचे तो पुजारी जी ने कहा, क्या क्या प्रसाद में लाए हो। यजमान जी ने कहा, सब कुछ लेकर के आए हो। पुजारी जी ने कहा, भगवान के लिए भोग लेकर आए हो। बोले, हाँ। बोले, चढ़ा दो। मैंने भोग चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा कि आप कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर आए हो। बोले, हाँ। बोले, चढ़ा दो। मैंने चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा कि आप फूल लेके आए हो। बोले, हाँ, चढ़ाओ। मैंने चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा, वस्त्र लेकर आए हो। मैंने कहा, हाँ, वस्त्र भी चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा, गंदा मन भी लेकर आए हो, वो भी चढ़ा दो। वो नहीं चढ़ाऊंगा। गंदा मन व्यक्ति के संग आता संग जाता। यदि प्रभु को चढ़ाना ही चाहते हो ना, तो समर्पण कर दो अपने गंदे मन को, ईर्ष्या को, क्रोध को, काम को, कि प्रभु ये आपका भोजन है, इसको आप ही समाप्त करो। मैं तो माया नगरी में फंसा हूं प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, भगवान ने 100 वर्ष की उम्र दिया है। 100 वर्ष में व्यक्ति 50 वर्ष तो सोता है। 50 वर्ष में 25 साल तो जीवन ऐसे पति पत्नी में गुजर जाता, बचा 25 साल। तब बुढ़ापा में हाय दैया हाय मैया चिल्लाता चिल्लाता मर जाता, भगवान का भजन नहीं करता। इस जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं आता है। हाँ, दुनियादारी याद आती, अरे छोटे वाले बेटे को फोन कर दो, वो कहाँ है, वो आया नहीं, मुलाकात कर लूं। छोटी बड़ी बिटिया का फोन कर दो, वो नहीं आई, मुलाकात कर लूं। दुनियादारी याद आती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं याद आता है।
और इस कलयुग में भगवान का नाम ही जो लेगा उसी का कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यो तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, यो तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शहर जो सत्संग का मुकाबला करे। दुनिया में नजराना बहुत है, आप मेला ठेला देख लोगे, आप नृत्य गा करके कहीं हो रहा उसको भी देख लोगे, कहीं पर ड्रामा नौटंकी हो रही उसको भी देख लोगे। सत्संग का मुकाबला करने वाला कोई हो तो बताओ। सत्संग का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बोली राधे राधे। इसलिए महाराज कहा जाता है, अब तो श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव आप मुझे ये बताइए भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान किस स्थान पर मिलते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। भगवान की भी कई गति होती है पाने की, कई कई प्रक्रियाएं होती हैं पाने की। आप डायरेक्ट मंदिर जाओ, सोचो कि मूर्ति देख लिया भगवान मिल गए, ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। जैसे पहले गैया माता पहले दूध देती है, फिर दूध में तुरंत डायरेक्ट ऐसे उंगली घुमाने से तो घी नहीं निकलेगा ना, उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, दूध गर्म करके उसको रखना पड़ेगा मटकी में, फिर वो मट्ठा बनता है ना, फिर मट्ठा के बाद उसको मंथन किया जाता, तब उसमें मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद वो घी बनता है। तो जैसे दूध में कई प्रक्रियाएं किया जाता है ना, तब जाकर के उसमें घी दूध मक्खन निकलता है, उसी प्रकार भगवान को पाने की कई प्रक्रियाएं हैं। भजन की प्रक्रिया है, भक्ति करो, भगवान को भाव दिखाओ, क्योंकि भाव नहीं तो भव से बेड़ा पार नहीं है, और भाव है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए महाराज भगवान को पाने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, और आपको भक्ति करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तो कहीं भी भगवान मिल जाएंगे। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है बाबा जी ने, हरि व्यापक शर वत्र समान, हरि व्यापक सर वत्र समान, हरि व्यापक सर वत्र समान, हरि व्यापक शर वत्र समान, हरि व्यापक शर वत्र समान, अप्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान हर जगह पर है, लेकिन आपके भीतर प्रेम होना चाहिए। अगर आपके भीतर नहीं है प्रेम, तो भगवान कभी मिलने वाले नहीं। एक बार की बात है, एक संत भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। संत भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक बार लड्डू गोपाल जी को देखिए, उनके पास एक पात्र था जिसको हम लोग टिफिन बोलते हैं। टिफिन जानते हैं ना? हाँ, लड्डू गोपाल को ना कहीं भी जब संत भगवान निकलते थे तो स्नान ध्यान करवा देते थे, भोग लगा देते थे, और फिर टिफिन में ही लड्डू गोपाल को पैक कर लेते थे। उनका एक भाव है, टिफिन में बंद कर देते थे और टिफिन को रखते थे झोली में, झोली टांगते थे कंधा पर और तुरंत चल देते थे। अब क्या हुआ कि टिफिन में रख लिया भगवान को, झोली में टिफिन रख लिया। चलते चलते बहुत दूर पहुंचे तो एक बहुत सुंदर आश्रम के जैसा एक स्थान दिखा। तो संत भगवान विचार करने लगे, यहाँ पे ठहर करके थोड़ा सा स्नान ध्यान कर लूं।
थोड़ा सा प्रसादी भगवान को पवा दूं, खुद पालूंगा तब फिर आगे बढ़ूंगा। और वहां पर दो लड़कियां आ जाती हैं, वहां पर दो कन्याएं आती हैं महाराज। और जो दो कन्याएं आई तो फुलझारी और फूलन, दोनों कन्याओं का नाम बड़ा, फुलझारी फूलन दोनों कन्याएं आई। तो दोनों कन्याओं ने कहा, इधर सुनो, वो देखो बाबा जी। ऐसे ही दोनों आपस में बातें कर रही, बाबा जी स्नान कर रहे, देखो देखो बाबा जी। तो फूलन ने कहा, हाँ तो बाबा जी हैं तो क्या करूं। फुलझारी ने कहा, सुनो, मैंने सुना है कि बाबा जी की झोली में भगवान होते हैं, चलो जरा हम लोग देखते हैं बाबा जी की झोली में भगवान है कि नहीं है। फुलझारी ने कहा, हाँ हाँ ठीक कह रही हो, चलो देखते हैं। अब वो बाबा जी उधर स्नान कर रहे, फुलझारी फूलन गई और तुरंत बाबा जी की वही झोली जो थी खोलने लगी, देखा उसमें टिफिन निकला। बोली, बाबा जी के भगवान जी कहाँ हैं। फुलझारी ने कहा, सुनो टिफिन खोलते हैं, क्या पता इसमें भगवान जी हो। तो भैया जैसे ही देखा भगवान जी उसमें बैठे थे, टेढ़े मेढ़े लड्डू गोपाल, एक पैर उधर तो एक पैर उधर। भैया तुरंत वो दोनों लड़कियों ने क्या किया, तुरंत उस टिफिन को खोल दिया। और जैसे खोला कहते, हाय भगवान, कितना निर्दयी है बाबा, ये कितने निर्दयी हैं बाबा, भगवान के ऊपर दया नहीं आती। आप देखो कितने टेढ़े हो गए हो, टिफिन में दबा के रख देते तो आपकी टांग टूट गई है। आप जब तक बाबा ना आवे तब तक सीधे हो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो सीधे हो करके, बाबा जी अभी स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे हो जाओ। अब भगवान जी का स्वरूप ही टेढ़ा है। अब वो दोनों कहती, बाबा जी अभी स्नान कर रहे हैं, तुम तब तक सीधे हो जाओ, जल्दी से सीधे हो जाओ, क्यों ऐसे ना बैठो आप, बिल्कुल सीधे हो जाओ। अब जैसे इतनी बात बाबा जी सुने, बाबा जी उधर स्नान करे, फूलन फुलझारी ने कहा, खड़े हो जाओ ना। भगवान उनके भाव को पहचान गए, समझ रहे ना, भगवान उनके भाव को समझ गए, प्रेम को समझ गए। टेढ़े मेढ़े भगवान बिल्कुल सीधे ऐसे, और जैसे टेढ़े मेढ़े भगवान बिल्कुल ऐसे सीधे हो गए। अब तब तक बाबा जी का स्नान हुआ और बाबा जी तुरंत वहां से निकले और दौड़ करके जैसे बाबा जी आए, अब भैया फूलन फुलझारी बार बार, टेढ़े हो जाओ, बाबा जी आ रहे, हमको श्राप दे देंगे, हम बहुत डरते, टेढ़े हो जाओ। अब भगवान सीधे हो गए, कैसे टेढ़े हो जाओ। भगवान ने कहा, वारे भक्त कैसे हो, पहले कहते हो सीधे हो जाओ, अब कहते हो टेढ़े हो जाओ, अब क्या करें। तब तक बाबा जी आ गए और दोनों छोड़कर भगवान को भागी। और जैसे दोनों छोड़ करके भगवान को भागी आगे जा रही थी, संत भगवान देखे भगवान टेढ़े मेढ़े बिल्कुल सीधे खड़े हैं। और जैसे सीधे भगवान को देखा, एकदम से संत भगवान रोना प्रारंभ किया, प्रभु बचपना से लेकर अभी बुढ़ापा आ गया, आपका भजन करते करते आप कभी खड़े होकर दर्शन नहीं दिए। वो दो कन्याएं आ गई, आपसे विनती क्या किया, कभी पूजा पाठ नहीं करती होंगी, आप उनके कहने पर एकदम से खड़े हो गए। अब समझ में आया कि भगवान प्रेम में प्रकट होते हैं। अब भगवान प्रेम देखते हैं प्यारे, और आपके जीवन में प्रेम है तो